सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर स्टेट हुड को लेकर जो आज समाअत होने वाली थी वो टल गई है। अब ये समाअत 14 अगस्त को होगी, लेकिन ये समाअत क्यों टली और आखिर कितने इम्कानात हैं कि जम्मू कश्मीर स्टेट हुड को लेकर कोई नया डेवलपमेंट जो है वो सामने आ सकता है, आज इसी पूरे मौज़े पर हम बात करेंगे। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो मुकम्मल रियासत के दर्जे को लेकर कांग्रेस तहरीक चला रही है, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बार बार बयान दे रहे हैं और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला दिल्ली की यात्रा पर, दिल्ली के सफ़र पर हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सियासी पार्टियों को लेटर लिख रहे हैं। इस पूरे गर्म माहौल के अंदर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और जो दो पिटिशनर हैं, ज़हूर भट्ट और खुर्शीद अहमद मलिक, उनके ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दाखिल की गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई थी कि वो इस पूरे मामले पर समाअत करे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के स्टेट हुड को लेकर अगर देखा जाए तो तकरीबन 6 साल जो है वो हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी के तौर पर वो अभी फंक्शन कर रहा है। हालांकि 10 महीने पहले ही जम्मू कश्मीर में असम्बली इलेक्शंस हुए थे और उन असम्बली इलेक्शंस के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से वहाँ जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाएगा। और यही बात जम्मू कश्मीर के इससे जुड़े इस केस में मरकज़ी हुकूमत के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जब 370 का केस चल रहा था उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि मरकज़ी हुकूमत बहुत जल्द शॉर्टेस्ट टाइम पर जो मुमकिन होगा जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दे दिया जाएगा। तो उस वक्त रीऑर्गेनाइजेशन के इशू पर ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में बातचीत नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये चेक किया था क्या 370 को हटाना और मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए से जो नया संशोधन किया गया, जो तरमीम की गई 370 के मामले में, क्या वो सही है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो पोजीशंस थी उसकी बुनियाद पर जम्मू कश्मीर को लेकर जो मरकज़ी हुकूमत ने फ़ैसला लिया वो बिल्कुल सही था। 370 का एब्रोगेशन सही था, क्योंकि उस वक्त ये दलील दी जा रही थी कि जो संविधान सभा थी जम्मू कश्मीर की 1950 से 1957 के बीच में, वही इस मामले में कोई फ़ैसला ले सकती थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो भारत के साथ विलय हुआ, एक्सेशन हुआ, वो कुछ शराइत के ऊपर हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये बिला शर्त हुआ था और मरकज़ी हुकूमत ने जो फ़ैसला लिया वो पूरी तरीके से इसलिए सही है कि जम्मू कश्मीर का जो एक्सेशन हुआ, जो विलय हुआ, जो इंज़माम हुआ, वो बिला शर्त हुआ और कोई सवर्निटी जो है वो जम्मू कश्मीर की नहीं बची थी, बल्कि भारत के साथ पूरी तरीके से भारत का हिस्सा हो गया था। इसलिए मरकज़ी हुकूमत ने जो फ़ैसला लिया वो पूरे तरीके से सही है। अब आते हैं इस पूरे मामले पर। उस वक्त जब रीऑर्गेनाइजेशन का जिक्र आया कि और जम्मू कश्मीर स्टेट को बांटने का जिक्र आया, तो उस पर सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि बहुत पॉसिबल टाइम में, बहुत कम वक्त में हम जो है इस पर जो है सरकार फ़ैसला ले लेगी और जल्द ही जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा हासिल हो जाएगा। लेकिन इतना वक्त गुजर गया, इलेक्शंस हो गए, 10 महीने हो गए, इन सब के बावजूद क्योंकि ये सब नहीं हो सका, इसलिए एक बार फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जो है वो गया था। अब अगर इस पूरे मामले को अगर देखें तो इससे पहले भी ये मामला जो मुज़फ़्फ़र इकबाल ख़ान जो इस वक्त जम्मू कश्मीर से MLA हैं, उनके ज़रिए जो है एक पिटिशन पहले भी दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए उसे एंटरटेन नहीं किया था कि मरकज़ी हुकूमत ने कोई टाइम नहीं बताया था, कोई समय सीमा नहीं बताई थी कि उसके अंदर जो है सीधे तौर पर जो है कोई फ़ैसला ले लिया जाएगा और रियासत का दर्जा दे दिया जाएगा, जिसके बाद इस पिटिशन को वापस ले लिया गया था। अब क्योंकि ये पिटिशन दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर समाअत के लिए तैयार है, आज समाअत होनी थी, लेकिन उससे पहले ही जो है एक टेक्निकल इशू जो है वो आ गया और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस सुधांशु धूलिया, उनकी रिटायरमेंट कल होने वाली थी, लेकिन क्योंकि कल वर्किंग डे नहीं है तो
प्रैक्टिकली उनकी जो रिटायरमेंट है वो आज ही हो जाएगी। इसलिए इस मामले में एक बार फिर से जो है वो 14 तारीख लग गई है और 14 अगस्त को इस पूरे मामले में समाअत जो है वो होने वाली है। अगर इस पूरे मसले को देखें तो मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जो मुमकिना दलील है वो ये दी जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता और पार्लियामेंट ने से ये क्योंकि पूरा एक्ट जो है एक तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर जो तमाम तरमीम है 370 की जो एक्ट पास हुआ है वो पार्लियामेंट से हुआ है और पार्लियामेंट को जो है कोई डायरेक्शन नहीं दिया जा सकता। तो ये एक अहम पहलू है। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस के लिए एक टाइम लाइन दी थी और समय सीमा तय की थी और ये कहा था कि सितंबर तक जो है आप सितंबर 2024 तक आप इलेक्शंस करा दीजिए और उसके अंदर आपको कराना होगा। तो उसके बाद सितंबर से उस प्रोसेस को शुरू कर दिया गया था और बाद में अक्टूबर तक इलेक्शंस हो गए थे। लेकिन अब क्योंकि ये मामला पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ है तो क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कोई डायरेक्शन दे सकता है या इसमें एक दलील जो है जो काउंटर दलील के तौर पर आ सकती है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को तो डायरेक्शन नहीं दे सकता क्योंकि जमहूरियत में ये सभी आज़ाद इदारे हैं, आज़ाद जो है इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मरकज़ी हुकूमत को ये ज़रूर नोटिस दे सकता है कि आखिर इस मामले में वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह की तमाम कयास यहाँ लगाई जा रही हैं कि मौजूदा सेशन जो है उसके तहत इसी में जो है सरकार कुछ कर सकती है और सभी को उम्मीद भी थी, वज़ीर आला से लेकर तमाम लोगों की जो है तमाम लोगों के बयान भी आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये उम्मीद जो है अब क्योंकि टूटती हुई नज़र आ रही है। यही वजह है कि अब एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो 9 तारीख से यानी कल से इस पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर में भूख हड़ताल और प्रोटेस्ट की कॉल पर जाने वाली है, प्रोटेस्ट करने वाली है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामला है और तीसरी तरफ सियासी पार्टियों से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पूरे मामले में हिमायत हासिल करने की कोशिश जो है शुरू कर दी गई है। हालांकि वज़ीर आला ने इससे पहले वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी, वज़ीर दाखिला से मुलाकात की थी और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर हो जाएगा। लेकिन कहना चाहिए कि झेलम में पानी जो है बहुत ज़्यादा बह गया और वक्त जो है वो गुज़रता चला गया, लेकिन क्योंकि कुछ हुआ नहीं इस वजह से अब सब्र जवाब दे रहा है और मामला एक बार सुप्रीम कोर्ट में फिर से गया है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर सकता है और उस नोटिस पर सरकार ये बता सकती है कि सरकार आखिर क्या करने जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, क्या एक बार फिर सरकार की तरफ से ये कहा जाएगा कि बहुत ही पॉसिबल टाइम में, बहुत कम वक्त में शॉर्टली जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वो सरकार दे देगी, लेकिन ये वक्त कितना होगा ये एक सबसे बड़ा सवाल है और यही सवाल जम्मू कश्मीर के लोग और तमाम लोग ये पूछ रहे हैं कि इलेक्शंस होने के बाद 10 महीने गुजर गए तो वो आखिर वो वक्त कब आएगा। और देखा जाए तो यूटी बने हुए 6 साल मुकम्मल हो गए, तो आखिर वो वक्त कब आएगा। और इस सवाल का जवाब आप लोग ज़रूर बताइएगा, इस पर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आखिर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो दिया जाना है और जिस तरह के वहाँ सिक्योरिटी के हालात हैं, जो पहलगाम के बाद तमाम चीज़ें सामने आई और अभी तक जो तमाम चीज़ें चल रही हैं और लगातार इनकाउंटर्स वहाँ पर हो रहे हैं, ऐसे में क्या जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मरकज़ी हुकूमत देगी और क्या उसको देना चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए, और अगर मरकज़ी हुकूमत नहीं देती है तो क्या ये जो है ठीक होगा। तो इन तमाम सवालों के जवाब दीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला कह चुके हैं कि मिलिटेंसी और दहशतगर्दी जो है जम्मू कश्मीर में कभी ख़त्म नहीं होगी और इसलिए जम्मू कश्मीर का जो हुकूक हैं, उसके जो इख्तियारात हैं, उससे उन्हें महरूम नहीं किया जा सकता। तो एक बार फिर 14 तारीख को पूरे अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़िलहाल जस्टिस सुधांशु धूलिया जो कि इस पूरे केस से जो जुड़े हुए थे वो 9 तारीख को रिटायर होने वाले थे, लेकिन कल क्योंकि छुट्टी का दिन है इसलिए वर्किंग डे नहीं है, इसलिए आज ही प्रैक्टिकली उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। इसलिए अब इस मामले में समाअत 14 तारीख को होगी। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।